हेलो स्टूडेंट्स। आज की हमारी स्टोरी का टाइटल है द फॉल्स फ्रेंड, झूठा मित्र। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। अ डियर एंड अ क्रो वर ग्रेट फ्रेंड्स। एक हिरन और एक कौवा वर ग्रेट फ्रेंड्स अच्छे मित्र थे। वर एक हिरन और एक कौवा अच्छे मित्र थे। वन डे द क्रो सॉ द डियर विद ए जैकल। एक दिन कौवे ने हिरन को सियार के साथ देखा। ये वाक्य हमारा पास्ट इंडेफिनिट है। जब सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म प्रयोग होती है तो वहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। और इस वाक्य में विद प्रीपोजिशन है साथ, विद अ जैकल, सियार के साथ। एक दिन कौवे ने हिरन को सियार के साथ देखा। जैकल्स वर नॉन टू बी कनिंग एनिमल्स। सियारों को या गीदड़ों को वर नॉन जाना जाता था, टू बी कनिंग एनिमल्स। यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस है। वॉज या वर्ब के बाद जब वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस होती है। टू बी कनिंग एनिमल्स, चालाक जानवर होना, या हम इसको इस तरह से ट्रांसलेट कर सकते हैं, सियारों को चालाक जानवर के रूप में जाना जाता था। सो ही वॉर्न्ड हिज फ्रेंड दैट द जैकल कुड नॉट बी ट्रस्टेड। इसीलिए उसने अपने मित्र को चेतावनी दे दी। वॉर्न्ड, चेतावनी दे दी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ये। कि दैट की द जैकल कुड नॉट बी ट्रस्टेड, कि सियार का भरोसा नहीं किया जा सकता। जब दो क्लोज हमारी दैट से जुड़ी होती हैं तो वहाँ पर हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। जब दैट से पहला वाक्य पास्ट में होता है तो दैट के बाद का वाक्य भी हमारा सीक्वेंस ऑफ टेंस के अकॉर्डिंग पास्ट में ही होना चाहिए। यहाँ पर सीक्वेंस ऑफ टेंस के अकॉर्डिंग कैन की पास्ट फॉर्म कुड का प्रयोग किया गया है और ये वाक्य हमारा पैसिव वॉइस है। द जैकल कुड नॉट बी ट्रस्टेड, सियार का भरोसा नहीं किया जा सकता। इसलिए उसने अपने मित्र को चेतावनी दे दी कि सियार का भरोसा नहीं किया जा सकता। द डियर इग्नोर्ड द क्रोज वार्निंग एंड वेंट विद द जैकल टू अ फील्ड वेयर द डियर गॉट ट्रैप्ड। हिरन ने कौवे की चेतावनी, क्रो के बाद अपोस्ट्रोफी एस है, क्रोज वार्निंग, कौवे की चेतावनी को इग्नोर्ड, नज़रअंदाज कर दिया। हिरन ने कौवे की चेतावनी को नज़रअंदाज कर दिया। ये वाक्य हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। एंड वेंट विद द जैकल टू अ फील्ड, और सियार के साथ एक खेत में चला गया। वेयर द डियर गॉट ट्रैप्ड, जब किसी प्लेस के बाद, किसी स्थान के बाद वेयर का प्रयोग होता है तो वहाँ पर वेयर एडजेक्टिव क्लोज बनाता है। जहाँ वेयर का अर्थ होता है जहाँ। विद द जैकल, वेंट विद द जैकल टू अ फील्ड, और सियार के साथ खेत में चला गया जहाँ द डियर गॉट ट्रैप्ड, जहाँ हिरन जाल में फंस गया। गॉट ट्रैप्ड, जाल में फंस गया। द जैकल स्नियर्ड, स्नियर्ड होता है व्यंग से मुस्कुराया या उपहास से मुस्कुराया। द जैकल स्नियर्ड, सियार व्यंग से मुस्कुराया। आई एम गोइंग टू कॉल द फार्मर, आई के बाद अपोस्ट्रोफी है यहाँ पर। आई एम, ये आई एम का एब्रीवेशन, आई एम गोइंग टू कॉल द फार्मर, और ये वाक्य हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस
ऐसे वाक्यों के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं शब्द आते हैं। आई एम गोइंग टू कॉल द फार्मर, मैं किसान को बुलाने जा रहा हूँ। ही विल किल यू, वह तुम्हें मार देगा। ही विल किल यू, फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस का ये वाक्य है। सब्जेक्ट के बाद विल या शैल और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रयोग होती है। ही विल किल यू, वह तुम्हें मार देगा। और इस टेंस के वाक्यों के आखिर में गागीगे शब्द आते हैं। एंड आई विल गेट अ शेयर ऑफ योर मीट, आई विल गेट अ शेयर ऑफ योर मीट, मुझे अवश्य ही तुम्हारे मीट का एक हिस्सा मिल जाएगा। या हम इस वाक्य को इस तरह से ट्रांसलेट कर सकते हैं, मुझे तुम्हारे मीट का एक हिस्सा ज़रूर मिल जाएगा। जब आई और वी के साथ हमारा विल का प्रयोग होता है तो वहाँ अवश्य ज़रूर हिंदी वाक्यों में आता है। वैसे तो विल आई और वी के अलावा जो अन्य सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ विल आता है, लेकिन जब आई और वी के साथ विल का प्रयोग होता है तो हिंदी जब हम ट्रांसलेट करते हैं वाक्यों की तो उन वाक्यों में अवश्य है या ज़रूर शब्द आता है। आई विल गेट अ शेयर ऑफ योर मीट, मुझे तुम्हारे मीट का, तुम्हारे गोश्त का एक हिस्सा अवश्य मिल जाएगा या ज़रूर मिल जाएगा। द डियर क्राइड, हिरन चिल्लाने लगा या हिरन रोने लगा, या इसको हम ट्रांसलेट कर सकते हैं द डियर क्राइड, हिरन चीखा। द क्रो हर्ड हिज फ्रेंड्स क्राइज, कौवे ने हर्ड सुनी, हिज फ्रेंड्स क्राइज, अपने मित्र की चीखे या अपने मित्र का रोना। कौवे ने, यहाँ पर हियर की सेकेंड फॉर्म है और ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। द क्रो हर्ड हिज फ्रेंड्स क्राइज, कौवे ने अपने मित्र का रोना या अपने मित्र की चीखें सुनी। एंड केम टू हेल्प हिम, और उसकी मदद करने के लिए आ गया। केम यहाँ पर कम की सेकंड फॉर्म है और ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस। केम आ गया, टू हेल्प हिम उसकी मदद करने के लिए। ही आस्क्ड द डियर टू प्रीटेंड ही वॉज डेड, उसने हिरन से कहा टू प्रीटेंड बहाना बनाए, बहाना करे, ढोंग करे कि ही वॉज डेड, कि वह मृतक है, वह मरा हुआ है। उसने हिरन से कहा कि वह बहाना बनाए कि वह मरा हुआ है, वह मृतक है, वह मृत है। He asked the deer to pretend he was dead, उसने हिरन से कहा कि वह बहाना बनाए कि वह मरा हुआ है। The farmer came as soon as he heard the jackal's howls, किसान आ गया as soon as, जो ही, he heard the jackal's howls, जैकल के बाद अपोस्ट्रोफी एस है, सियार की, हाउल्स गुर्राहटे। किसान आ गया जो ही उसने सियार की गुर्राहटें सुनी। ही saw a deer lying dead in his trap, ही saw a deer, उसने एक हिरन को देखा। यहाँ पर ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ही saw a deer, उसने हिरन को देखा। lying dead, lying यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल है, पड़ा हुआ। डेड मृत। इन हिज ट्रैप, उसने एक हिरन को अपने जाल में मृत पड़ा हुआ देखा। ही ओपन द ट्रैप टू चेक, ही ओपन द ट्रैप, उसने जाल को खोला, टू चेक, जांचने के लिए। ही ओपन द ट्रैप टू चेक, उसने जांचने के लिए जाल को खोला।
बट द डियर रैन अवे, लेकिन हिरन भाग गया। डियर के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म है रैन अवे, भाग गया, लेकिन हिरन भाग गया। द एंग्री फार्मर हिट द जैकल एंड ड्रोव हिम अवे, क्रोधित किसान ने हिट द जैकल, सियार की पिटाई कर दी, एंड ड्रोव हिम अवे, और उसको खदेड़ दिया। द एंग्री फार्मर हिट द जैकल एंड ड्रोव हिम अवे। इस सेंटेंस को हम इस तरह से भी ट्रांसलेट कर सकते हैं जब दो वर्ब हमारी एंड से जुड़ी हो। द एंग्री फार्मर हिट द जैकल एंड ड्रोव हिम अवे, क्रोधित किसान ने सियार को पीट कर खदेड़ दिया। तो इस स्टोरी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? मोरल ऑफ द स्टोरी, फॉल्स फ्रेंड्स आर वर्स देन डिक्लेयर्ड एनिमीज।